बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक स्ट्रक्चर यूज होता है जी, यूज टू डू। ठीक है जी, तो यूज टू डू जो है वो इस्तेमाल करना ठीक है या गलत है, ये ज़रा हम मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स से देखते हैं कि क्या करना है इसके बारे में। एक बिल्कुल जो इसका पैरेलल स्ट्रक्चर यूज होता है वो होता है यूज्ड टू, यानी पास्ट टेंस। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये यूज टू की पास्ट टेंस है, यूज टू डू ये उसकी पास्ट टेंस है, बज़ाहिर ऐसे लगता है। तो जब बज़ाहिर ऐसे लगता है तो हमारे जो कुछ स्पीकर्स हैं वो ये करते हैं कि प्रेजेंट में पास्ट की कोई माजी की कोई आदत, पास्ट की कोई आदत जो रेगुलर हमारी रही है उसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज टू इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर वो यूज टू लिव इन द विलेज बिफोर कमिंग टू सिटी, शहर में आने से पहले हम गांव में रहा करते थे। वो यूज्ड टू गो टू स्कूल टुगेदर, हम इकट्ठे स्कूल जाया करते थे। वो यूज्ड टू प्ले टुगेदर, हम इकट्ठे खेला करते थे। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो पास्ट की हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, यानी पास्ट की जो हमारी आदत रही हैं और वो रेगुलर रही हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज्ड टू का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह के अगर मैं कहूँ तो ये स्ट्रक्चर ठीक है कि आई यूज्ड टू प्ले वायलिन, कि मैं वायलिन बजाया करता था, यानी कि ये बचपन में मुझे वायलिन सीखने का शौक था और फिर मैं रेगुलरली उसकी प्रैक्टिस किया करता था। तो इसका मतलब यही होगा, विच मीन्स आई प्लेड द वायलिन व्हेन आई वाज यंगर। जब मेरी उम्र कम थी तो मैं वायलिन बजाया करता था, बट आई डोंट डू दैट एनीमोर, लेकिन अब मैं वो ये काम नहीं करता। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि माजी में ये आदत थी हमारी, अब नहीं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमेशा ऐसे इस्तेमाल किया जाता है कि वो किसी पॉइंट पे जाके एंड हो जाता है। ठीक है जी, ही वेंट टू लाहौर, तो इसका मतलब यही है कि वो लाहौर चला गया और उसके बाद क्या है हमें नहीं पता, बट दैट्स ऑल। ठीक होगी बात। अच्छा जी, और उसके रिटर्न वापस आया नहीं आया ये इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो लिहाजा यहाँ पे भी यही यूज्ड टू का स्ट्रक्चर हमने इस्तेमाल किया माजी की कोई आदत को, हैबिट्स को डिस्क्राइब करने के लिए। अब यहाँ तक ये बात ठीक रह जाती है। मसलन मैं अगर मैं कहूँ कि आई यूज्ड टू प्ले वायलिन, मैं वायलिन बजाया करता था, करेक्ट है, और पास्ट टेंस कोई रिप्रेजेंट कर रहा है। पास्ट टेंस में जो मेरी रेगुलर आदत रही है उसको वो डिस्क्राइब कर रहा है। बिल्कुल यहाँ तक ये बात ठीक है। अब उसी के पैटर्न पे गलती उस वक्त हो जाती है कि जब उसी के पैटर्न पे खास तौर पर जो नॉन नेटिव स्पीकर हैं, जो नेटिव स्पीकर हैं उनके डेली यूज में ये चीज़ें आ रही होती हैं और उनको ईच एंड एवरी बिट का पता होता है। जैसे हमें अपनी लैंग्वेज के ईच एंड एवरी बिट का पता होता है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है जी, तो बिल्कुल उनको तो पता होता है, लेकिन जो हम L2 के तौर पर, टारगेट लैंग्वेज के तौर पर लैंग्वेज को सीख रहे होते हैं, तो हमारे साथ प्रॉब्लम ये आ जाता है कि वो हमारे यहाँ तो एक्सपोजर ऑफ इंग्लिश जो है वो इतना ही है कि वो 40 मिनट की क्लास होगी या मैक्सिमम कोई अखबार न्यूज़पेपर पढ़ लेता होगा, या फिर ये है कि कोई अगर इंग्लिश मूवी वो इस तरह देख रहा है कि डायलॉग भी साथ सुन रहा है और उस पर कंसंट्रेट कर रहा है, तो ये एक्सपोजर ऑफ लैंग्वेज उसके लिए होता है। क्योंकि ओवरऑल हमारी सोसाइटी में बहुत कम रुझान ये पाया जाता है कि हम 24 घंटे की जिंदगी में आप कितने घंटे जो है इंग्लिश सुनते हैं या बोलते हैं, तो लिहाजा हमारे यहाँ गलती का चांस बढ़ जाता है। तो उसी के पैटर्न पे जो हमारे पाकिस्तानी स्पीकर्स हैं या नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं वो ये करते हैं कि ये कहते हैं ये यूज टू चूंकि पास्ट टेंस था, तो लिहाजा अगर उसका प्रेजेंट टेंस में कोई आदत बयान करनी हो कि मेरी अभी आदत है ये डिस्क्राइब करना चाहते हो, तो क्या सेंटेंस लिखूंगा, यही लिखूंगा जी कि आई यूज टू प्ले द वायलिन, यानी कि मेरी आदत है कि मैं वायलिन बजाता हूँ। ये प्रेजेंट में अपनी तरफ से मैंने सेंटेंस जो है वो कायम कर लिया। तो वो कहते हैं कि ये जो यूज टू था ना, ये स्ट्रक्चर था, ये यूज टू का पास्ट पार्टिसिपल नहीं था, ये उसकी पास्ट फॉर्म नहीं थी, ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर इज समथिंग डिफरेंट, ये उसका स्ट्रक्चर है जो यूज किया, जिसका पकड़ के आप प्रेजेंट का नहीं बना सकते। तो लिहाजा ये स्ट्रक्चर सिर्फ पास्ट की हैबिट को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर आपने प्रेजेंट में कोई हैबिट डिस्क्राइब करनी है तो आप इस तरह के वर्ड जो है यूज कर सकते हैं कि आई यूज टू प्ले वायलिन की बजाय, जो कि एक रॉन्ग स्ट्रक्चर है, आप यूज करेंगे आई रेगुलरली प्ले द वायलिन, मैं बाकायदगी के साथ वायलिन बजाता हूँ। यहाँ पे भी रेगुलरली का वर्ड ये बता रहा है कि ये मेरी आदत है, ये मेरी हैबिट है। तो यहाँ पे ये करेक्ट भी है और प्रेजेंट टेंस भी है। तो यहाँ पे जो हमारे नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं उनके अंदर मामला जो है वो खराब इस तरह हो जाते हैं कि जब वो यूज्ड टू को यूज टू डू का
पास्ट टेंस समझ लेते हैं, पास्ट फॉर्म समझ लेते हैं और उसकी प्रेजेंट बनाने के लिए यूज टू डू में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर उसको इस फॉर्म में यूज करते हैं, जो मैंने एग्जांपल आपके सामने रखी, जो कि गलत है। कि हम नहीं कह सकते कि आई यूज टू प्ले द वायलिन, ये रॉन्ग स्ट्रक्चर है। मैं ये कह सकता हूं आई रेगुलरली प्ले द वायलिन, ये बिल्कुल करेक्ट भी है और प्रेजेंट टेंस के मुताबिक भी है। थैंक यू।